Hello everyone. I know it's too late, but due to some personal problem, I am not regularly uploading the videos, and my students are familiar with some. I have so many responsibilities for my parents, and I have to take care of my parents. Okay, afterwards. So I hope you will understand and cooperate with me. On the demand of my students, today I am going to discuss the structure of Indian judiciary. We all are familiar that in India the highest or apex court is the Supreme Court of India, and this is in the Delhi Supreme Court of India, and it has the authority, right, or jurisdiction to change the judges of High Court and appoint with its advice or opinion. Then secondly, it can investigate the High Courts or lower judges, and it can change the decision of the lower courts. Moreover, it has the jurisdiction to पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, मतलब क्षेत्र अधिकार कि इस एरिया का राइट, इस एरिया में राइट सिर्फ वो, जैसे अपन इस गली का गुंडा है, जस्ट लाइक दैट। सुप्रीम कोर्ट गुंडा तो नहीं है, मैंने एक मूवी का डायलॉग बोला है, बट सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शन है, पावर्स है, क्षेत्र अधिकार है, उसमें कोई नहीं एंटर कर सकता, जस्ट लाइक दिस। एंड सेकेंडली जो है, सुप्रीम कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट or hear the take dispute between the central government and the state government, and between the two states or one state and the other state. This is the only Supreme Court jurisdiction, and this is called the original jurisdiction. सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही केसेस जाते हैं। ये एपिलिएट तो हमें पता ही है कि अपील के केसेस हियर सुनती है सुप्रीम कोर्ट, और जो ये है उनके डिसीजन को चेंज भी कर सकती है, उन लोगों को एडवाइस भी कर सकती है, और फटकार भी लगा सकती है, जिसको स्कोल्डिंग, बच्चे को स्कोल्ड करते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है लॉ की, कैसे करना है ये वो, ये पूरा उसका राइट है। और एडवाइस भी कर सकती है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी एडवाइस माने ना माने, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। ओके, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। मोर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों की हियरिंग होती है। जब हम लोग सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं तब सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स डिफरेंट है। ओके, सो अब आ जाइए जी डाउन। सुप्रीम कोर्ट से नीचे है हर स्टेट में हाई कोर्ट। मैंने कहा हर स्टेट में, इज इट करेक्ट? नॉट एट ऑल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये शेयर करते हैं। कॉमन हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट है, दैट इज इन चंडीगढ़, और ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल हाई कोर्ट इन द इंडिया है, बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड और बहुत बढ़िया। ओके, सो ये हाई कोर्ट टोटल जो हैं इंडिया में 25, इंडिया हैव 25 हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स का भी यही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूरे जो हैं सुपरवाइज करना, पूरा चेक करना वर्किंग सब कोई ठीक है, अपील के केसेस हियर करना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट भी सुनती है और हाई कोर्ट भी। लोअर कोर्ट को कोई राइट नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर वायलेट किए हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव ने, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स ने या किसी ने भी, ओके, कोई भी यू कैन से लेजिस्लेशन या लॉ के थ्रू, तो ये केसेस ये सुनती हैं। और ऑब्वियसली आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में है कोर्ट, और ये जो है अपने लोअर कोर्ट को जो उनके अंडर है वो इन्वेस्टिगेट, यानी कि दिस इज़ अ हायरार्की, एक चेन है ये पिरामिडिकल साइज। और सेम जो है लॉ है हमारा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स भी कहते हैं। one of my student has sent me, that is not my student but one of my YouTuber viewer has sent me comment, integration of court। ये कोर्ट आपस में जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है, एकीकरण है इनका। कैसे? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं एक दूसरे के मैटर, एडवाइस करती है
सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करती है हाई कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स अपने लोअर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन लोअर कोर्ट को, और ये एडवाइस दे सकते हैं, स्कोल्ड और चेंज कर सकते हैं डिसीजन। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट मींस ये सारे जुड़े हुए हैं, इनके केसेस जो है हायर कोर्ट में अपील के लिए जाते हैं, ठीक है, और इनके डिसीजन को पलटा भी जाता है कि आपने गलत डिसीजन दिया, ऐसे नहीं ऐसे, ओके, और इनको बताया भी जाता है इन फ्यूचर आप कैसे करोगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सेंड किए जाते हैं। इसमें रिट्स आई विल ऑल्सो डिस्कस इन सम अदर वीडियो, ठीक है। सो ये जो हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे कि आगे चल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोअर कोर्ट्स भी होती हैं, आसपास के जो छोटे मोटे एरियाज है, विलेजेस हैं ये, और भी, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट्स जो हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस को सेपरेटली हेयर करती है। अब सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट्स है, आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। मेरे को कमेंट सेक्शन में सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन सिविल केसेस एंड criminal cases. If you have any doubt, send me comment in comment session. I will upload the video on the civil cases and criminal cases also. Okay, so ये जो है सिविल कोर्ट है सिविल केसेस के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है इसकी, ठीक है, हेयरिंग के लिए, इसके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, डिसीजन के लिए। और देन है कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट, मुंसिफ कोर्ट ऑफ सब जज एंड सेकेंड क्लास जज, दीज आर फॉर द सिविल केसेस। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल कोर्ट्स are for the criminal cases, and here we have also session judge, additional session judge and assistant session judge, chief judicial magistrate, court of magistrate of सेकेंड क्लास। ये सारे के सारे आपको पता है क्रिमिनल केसेस के लिए, ओके। क्रिमिनल कोर्ट किसके लिए? क्रिमिनल केसेस के लिए, और सिविल कोर्ट्स जो हैं वो किसके लिए? सिविल केसेस के लिए। यू आर फेमिलियर वेरी मच कि सिविल केसेस जो है डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं, बट क्रिमिनल केसेस डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाते। इसके लिए सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन में FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके, दर्ज करवानी होती है, लिखवानी होती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को, देन इट मूव टू द कोर्ट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू resolve your problem and solve your problem regarding the structure of Indian judiciary, and with that I have also discussed some of the part of civil cases and criminal cases. I hope each and everything is clear to you, but still you people have any doubt, send me your doubt in comment section. I will try to solve your problems. And that's all from your Aradhna ma'am, and sorry for uploading the video so late. I will try to regulate and regularly with the regular interval I will upload the video now. But before leaving again, I want to remind you, please subscribe, like and share to my channel to all if you like my way of teaching or way of explaining. And of course nobody is perfect in the world. For reforms also send me comment section what type of you video like, also eagerly waiting for your comments. That's all beta ji.